हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। लेट्स बिगिन। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे या बड़े दुकान दिखते हैं। वी ऑल नो छोटे दुकान का ओनर तो कोई एक सिंगल आदमी होता है, बट व्हेन इट कम्स टू ए बिगर बिजनेस इट कैन बी ए फॉर्म ऑफ मॉल और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कंपनी, कुछ भी हो सकता है। Therefore, we can categorize the business in various forms based on its capital, number of owner, etc. So, in this video, let's understand the sole proprietor form of business, its feature, advantages, disadvantages, and किस तरह की situation में हमें sole proprietor form of business को opt करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि sole proprietor form of business होता क्या है। सोल मीन्स वन या फिर सिंगल। सोल का मतलब वन या सिंगल होता है और प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बात, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो टेकिंग इट ऑल टुगेदर, सोल प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल ओनर। जिस भी बिजनेस का एक सिंगल ओनर होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, जो कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। कोई भी नॉर्मल सा दुकान, इट कैन बी ए रेगुलर शॉप, एक ग्रोसरी शॉप, एक छोटा सा कपड़े का दुकान या कोई बेकरी शॉप। तो इस तरह के जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, ये क्या होता है, दिस आर ओन्ड बाय द सिंगल पीपल। सो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मीन्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल ओनर, and that single owner bears all the risk alone and is entitled to enjoy all the profits of the business। और ऑब्वियस सा बात है, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो टोटली उस आदमी का है, या अगर कोई लॉस होता है, कोई अनसर्टेनिटी होता है, तो वो भी जो है उस आदमी को ही रिस्क बेयर करना होगा। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि यहाँ बात हो रहा है सिंगल ओनर का। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर वो सिंगल ओनर जो है किसी को एम्प्लॉय कर लेता है, लाइक किसी स्टाफ को अगर फर्दर एम्प्लॉय कर लेता है, तो वो ओनर नहीं हुआ। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पे हो रहा है, एंड देयर शुड बी ओनली वन ओनर, सो इट विल बी कॉल्ड एज ए सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब जबकि हम यहाँ पे फीचर्स का बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे एक सिंगल ओनर का बात हो रहा है। एक से ज्यादा ओनर होता है तो फिर वो पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा फीचर क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑन डिस्क्रिशन ऑफ ओनर। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम एंड पावर। किस चीज का, टू मेक ओन डिसीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑन डिस्क्रिशन ऑफ ओनर। मतलब ओनर को अपना फ्रीडम है, अपना पावर है, वो जब चाहे बिजनेस ओपन कर सकता है, जब चाहे बिजनेस को क्लोज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पहले हम समझते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी, इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस। मतलब जितना पैसा एक ओनर अपने बिजनेस में लगाया है, बस उतना तक का ही लाइबिलिटी बनता है। मतलब उसके बाद अगर कुछ लॉस हो जाता है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है बिजनेस में, तो कोई भी क्रेडिटर, कोई भी वेंडर या कोई भी आदमी आके उसके घर का सामान उठा के नहीं ले जा सकता है। तो ये जो है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला चीज, ये कंपनी में होता है। बट हमारे केस में क्या, सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या हो रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हुआ कि अगर कुछ मिसहैप्स होता है, कुछ लॉस होता है बिजनेस में, इन दैट केस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ओनर कैन बी यूटिलाइज या कैन बी यूज टू रिपे ऑल द डेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सोल रिस्क बेयरर एंड रिसिपिएंट ऑफ एंटायर प्रॉफिट। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि एक इकलौता आदमी है, तो ही इज द ओनली वन पर्सन टेकिंग द रिस्क, और अगर रिस्क होता है तो रिटर्न भी आता है। इन दैट केस प्रॉफिट भी पूरा सिंगल ओनर का है। दूसरा है मीन्स नेक्स्ट है आपका कंट्रोल बाय डिस्क्रिशन ऑफ द ओनर। अब ओनर के पास सारा राइट है, सारा पावर है, तो कंट्रोल भी जो है वो सिंगल ओनर ही करता है। ठीक है, एंड देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अभी तक क्या है कि हमने अकाउंट्स में पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म बिजनेस में हम दोनों को सिंगल एक आदमी कंसिडर करके मानते हैं। मतलब अगर बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम है तो बिजनेस का ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और उसका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वी कैन यूज दैट टू रिपे ऑल द डेट, टू सेटल ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो देख लेते हैं।
अब सिंगल आदमी है भाई, तो क्विक डिसीजन मेकिंग तो होगा ही, ज्यादा इधर उधर से दूसरे से पूछने का जरूरत नहीं है। इजी टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी, अगर हमारे बिजनेस में कुछ सीक्रेट है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ हम जानेंगे, किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना है। डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ वो डायरेक्टली जो है ओनर का है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशन एंड सेल्फ एक्म्प्लिसमेंट, तो अब यहाँ पे क्या है, अपना वो अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, जिस तरह चाहे अपना काम कर सकता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत इजीली हम एक दुकान खोल सकते हैं जब चाहे, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या कहीं शिफ्ट करना है तो इजीली हम बंद भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। उसके बाद है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो ऑब्वियस सा बात है, अब बिजनेस क्या है कि मेरा, हम एक सिंगल ओनर है, मेरा जब मन करेगा हम दुकान खोलेंगे, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है आज हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जितना भी एडवांटेजेस दिया है आप देख सकते हैं, ये एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि ओनर सिंगल है, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ही इज द सोल एंड ऑल ऑफ हिज कंप्लीट बिजनेस, ठीक है। और लास्ट क्या है, पर्सनल टच विद कस्टमर एंड सप्लायर। अब सिंगल ओनर हम हैं तो हम अपने कस्टमर से पोलाइटली डील करेंगे, अपने सप्लायर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो ये एक ओनर के अपने हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब भाई अकेला आदमी कितना चीज संभालेगा, तो अकेले के बिजनेस में ये तो प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब अब सिर्फ एक आदमी बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड होगा ही। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, बिजनेस में हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट क्या रिटर्न मिलेगा इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दैट इज ही इज द सोल बियरर ऑफ ऑल रिस्क, मतलब कुछ भी होता है तो जो ओनर है उसमें ही सारा रिस्क है। लिमिटेड मैनेजरियल एंड टेक्निकल एबिलिटी, अब एक आदमी है तो वो हर चीज तो नहीं जान सकता है, अगर वो सेल्स में अच्छा है तो मे बी मैनेजमेंट में खराब है, अगर हो सकता है वो सेल्स मैनेजमेंट दोनों में अच्छा है तो मे बी अकाउंटिंग नहीं कर पाता होगा, सब कुछ अच्छा है तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ शायद उसको नहीं पता हो। आज के टाइम में डिफरेंट चीज के लिए हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं, तो वो चीज सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं हो पाता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। अब क्या है कि बिजनेस में हम कुछ देख रहे हैं, मार्केट में कुछ नया आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, तो हो सकता है हम पैनिक होके एक गलत डिसीजन ले लें, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड करने के लिए नहीं है, सजेस्ट करने के लिए नहीं है। एंड अगेन नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इससे क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर, दे आर बोथ आर कंसिडर्ड वन। तो अगर ओनर को कुछ होता है तो बिजनेस अफेक्टेड होगा, बिजनेस को कुछ होता है तो ओनर अफेक्टेड होगा। एंड ऑब्वियसली शॉर्टर लाइफ स्पैन एज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। अब कंपनी में क्या है कि परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि एक कंपनी तब तक चलेगा जब तक कि वो चलता रहता है, प्रॉफिट अर्न करता रहता है। बट क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इज सेम एज दैट ऑफ ओनर, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो अगर ओनर को कुछ होता है तो ये सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस को भी क्लोज करना पड़ता है, या फिर अगर उनके कोई कमिंग जनरेशन है तो उनके नाम पे उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है बिजनेस को, तो ये सब प्रॉब्लम इसमें होता है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला क्या है आपका, स्मॉल बिजनेस। कोई भी अगर छोटा सा दुकान है, दुकान खोलना है जिसमें कम से कम कैपिटल चाहिए, लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए, तो वैसे में क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर के लिए जा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कोई भी एक रिटेल स्टोर। उसके बाद है कोई भी बिजनेस जिसमें कि एक हाईली पर्सनल केयर अटेंशन टू सेटिस्फाई द कस्टमर। जैसे कि अभी कोई टेलरिंग का बिजनेस करना है तो टेलर तो अब पर्सनलाइज सर्विस ही प्रोवाइड करेगा, मीन्स हर आदमी के लिए उसके नीड के अकॉर्डिंग वो कपड़ा सिएगा। तो यहाँ पे जो है सोलो फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑप्ट किया जा सकता है। एंड लास्टली इट्स इन एनी बिजनेस वेयर द डिमांड ऑफ प्रोडक्शन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल ट्रेंड और फैशन। एग्जाम्पल टॉय मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ये सब जो खरीद बिक्री का काम है जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो उस तरह के बिजनेस में हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइज। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।